Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you हिंदी व्याकरण वाच्य परिवर्तन। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के विषय में बताऊंगा। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्ता के अनुसार क्रिया होती है। दूसरा जो कर्मवाच्य होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म के अनुसार क्रिया होती है। और तीसरा जो होता है भाववाच्य होता है, इसमें भाव प्रधान होता है, जिसमें कर्म का उल्लेख नहीं होता, उसमें भाव में भाववाच्य बनाया जाता है और इसमें भाव प्रधान होता है। और कर्ता क्रिया हमेशा जो होता है कि एक वचन में ही रहती है। तो इस प्रकार से हम वाच्य परिवर्तन के बारे में अब पढ़ेंगे। तो वाच्य परिवर्तन क्या है? क्रिया के जिस रूपांतरण द्वारा यह बताया जाए कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है, उसे वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतरण द्वारा, क्रिया के जिस परिवर्तन द्वारा यह बताया जाए कि वाक्य में कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है, उसे हम वाच्य कहते हैं। वाच्य तीन प्रकार का होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहला कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य जिस वाच्य में कर्ता जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, जिस वाच्य में या जिस वाक्य में उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम रोटी खाता है, कविता गाना गाएगी। राम रोटी खाता है, इसमें राम प्रधान है। कविता गाना गाएगी, कविता इसमें कर्ता प्रधान है, इसलिए कर्तृवाच्य है। दूसरा कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर कर्म होता है, जहां वाच्य बिंदु कर्ता न होकर
कर्म होता है वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे रोटी राम से खाई जाती है, कविता रोटी राम से खाई जाती है या राम के द्वारा रोटी खाई जाती है। दूसरा, कविता से गाना गाया जाएगा। कविता से गाना गाया जाएगा, ये कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, अब कहाँ कहाँ कर्मवाच्य का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल, कर्मवाच्य का कहाँ प्रयोग किया जाता है? पहला, जहाँ कर्ता अज्ञात हो। जहाँ कर्ता अज्ञात हो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे पत्र भेजा गया, दूसरा, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म अचानक आ गया हो, जब आपके बिना चाहे कोई कर्म आ गया हो। जब आपके बिना चाहे कोई कर्म आ गया हो तो उसे हम कर्मवाच्य में लिखते हैं। जैसे कांच का गिलास टूट गया, कांच का गिलास कांच का गिलास टूट गया। जहां कर्ता को प्रकट न करना हो, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो, जहां कर्ता को प्रकट न करना हो, जैसे डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। डाकुओं का पता लगाया जा रहा है। चौथा है सूचना विज्ञप्ति आदि में जहां कर्ता निश्चित नहीं है। जहां कर्ता निश्चित नहीं है। सूचना विज्ञप्ति आदि में जहां पर कर्ता निश्चित नहीं है, अपराधी को कल पेश किया जाए। उदाहरण, अपराधी को कल पेश किया जाए। अपराधी कौन है यह ज्ञात नहीं है, तो यहां पर कर्मवाच्य होगा। पांचवा है असत्यता सूचित करने में। अशक्यता, अशक्यता, अशक्यता सूचित करने में।
अशक्यता सूचित करने में, जैसे जहां पर आप वही कार्य करने में समर्थ न हो, कार्य करने में समर्थ न हो, जैसे अब अधिक दूध नहीं पिया जाता, अब अधिक दूध नहीं पिया जाता। तो इस प्रकार से ये कर्मवाच्य कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ कर्ता ज्ञात हो। दूसरा, जहाँ आपके बिना कोई कर्म अचानक ना चाहते हुए भी कर्म आ जाए। तीसरा है जहाँ कर्ता प्रकट न करना हो, जहाँ सूचना विज्ञप्ति या जहाँ पर कर्ता निश्चित नहीं है। और पांचवा, अशक्यता सूचित करने में ये कर्मवाच्य का प्रयोग होता है। तो ये रहा कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब हम भाववाच्य की ओर बढ़ते हैं। भाववाच्य क्या है? भाववाच्य जहां पर वाच्य बिंदु ना तो कर्ता है ना तो कर्म है, बल्कि क्रिया का भाव ही मुख्य है। वाच्य बिंदु ना तो कर्ता है ना तो कर्म है, बल्कि क्रिया का भाव ही वाच्य बिंदु है। वहां भाववाच्य होता है। जहां वाच्य बिंदु ना तो करता है ना तो कर्म है, बल्कि क्रिया का भाव ही वाच्य बिंदु है, वहां पर भाववाच्य होता है। जैसे बच्चों द्वारा सोया जाता है, सोया जाता है। इसमें ना तो क्रिया मुख्य है ना तो कर्म मुख्य है, इसमें भाव मुख्य है कि बच्चों द्वारा क्या किया जाता है, सोया जाता है। इसमें कर्म का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। अब चला जाए, तीसरा है मुझसे बैठा नहीं जाता। ये रहे आपके भाववाच्य। अब हम भाववाच्य के प्रयोग स्थल के बारे में अध्ययन करेंगे। भाववाच्य कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य के प्रयोग स्थल, पहला, भाववाच्य का प्रयोग प्रायः समर्था व्यवस्था प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता व्यक्त करने में नहीं के साथ किया जाता है। किया जाता है। अब चला नहीं जाता, दूसरा, अब तो पहचाना भी नहीं जाता।
ये दूसरा है, जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता वहां मूल कर्ता सामान्य होता है। जहां नहीं का प्रयोग नहीं होता मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। चलो ऊपर सोया जाए। इन वाक्यों में भाववाचक का प्रयोग किया गया है। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। वाच्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, कर्तृवाच्य में सकर्मक अकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। पहला, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। इसमें अकर्मक क्रिया में कर्मवाच्य नहीं होता है। तीसरा, भाववाच्य की क्रिया सदा अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में होती है। क्रिया सदैव अन्य पुरुष पुल्लिंग एवं एक वचन में होती है। चौथा है, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद द्वारा से परसर का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य दोनों में से के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में भाववाच्य में कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में के निषेधात्मक वाक्यों में कर्ता से का प्रयोग होता है।
कर्ता से का प्रयोग होता है जहां एक अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। एक अन्य असमर्थता सूचक शब्द की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मैं आपके घर, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। मुझसे खाना नहीं खाया जाता। माता जी से पैदल नहीं चला जाता। माता जी से पैदल नहीं चला जाता। तो कर्तृवाच के असमर्थता सूचक वाक्यों में शक का प्रयोग होता है। कर्तृवाच के असमर्थता सूचक वाक्यों में शक का प्रयोग होता है। शक का प्रयोग होता है। तो शक का प्रयोग होता है। वे यह गाना गा सकते हैं। वे यह गाना गा सकते हैं। दूसरा उदाहरण है, माता जी मिठाई बना सकती हैं। माता जी मिठाई बना सकती हैं। कर्मवाच के वाक्य में प्रायः जा रूप लगाकर किया जाता है। प्रायः असमर्थता जा लगाकर व्यक्त की जाती है। पहला उदाहरण हम लिखेंगे, मैं आपके घर नौकरी नहीं, वे गाना गा सकते हैं। तो ये हो गया जा लगा करके, जैसे मजदूर पेड़ नहीं काट रहे हैं तो मजदूरों से पेड़ नहीं काटा जाता। पेड़ नहीं काटा जाता, तो इसमें जा का प्रयोग हुआ। दूसरा है, हलवाई मिठाई नहीं बना रहा है। हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही है। नहीं बनाई जा रही है। तो इन सब बिंदुओं को हमें ध्यान में रख करके कर्तृ और कर्मवाच को कर्तृवाच से कर्मवाच और कर्मवाच से कर्तृवाच को बनाना होगा। कुछ वाक्य हैं जो हम उदाहरण स्वरूप आपको बता रहे हैं। वाच्य परिवर्तन, कर्तृवाची और कर्मवाच। कर्तृवाच और कर्मवाच, यहाँ कर्तृवाच और यह कर्मवाच। पहला वाक्य हम ले लेते हैं, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं।
इसमें हो जाएगा कर्मवाच्य में अध्यापक के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। इसमें अध्यापक विद्यालय में शिक्षा यहाँ पर मुख्य हो गया कर्म। शिक्षा अध्यापक के द्वारा विद्यालय में दी जाती है, तो इसको पूरा वाक्य तो हमने लिखा, अध्यापक के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। सुंदर गीत लिखे हैं। सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखा गया है। सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। गीत के अनुसार हम चलेंगे तो गीत बहुवचन में गीत लिखे गए हैं। तीसरा वाक्य, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। यहां हम लिखेंगे अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। चौथा है, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। तो हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखे जाएंगे। हमसे या हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखे जाएंगे। पांचवा वाक्य है, तुम फूल तोड़ोगे। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। ये वाक्य रहा। और कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में पहला वाक्य था, अध्यापक विद्यालय में शिक्षा देते हैं। तो इसमें कर्म क्या है? शिक्षा। और अध्यापक के द्वारा विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। दूसरा है, सुरेंद्र ने सुंदर गीत लिखे हैं। तो सुरेंद्र के द्वारा सुंदर गीत लिखे गए हैं। या तीसरा है, अध्यापक ने विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया। तो अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी को पाठ पढ़ाया गया। हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे, तो हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखे जाएंगे। और तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। ये रहा वाच्य परिवर्तन। तो ऐसे ही कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन होता है। इसके बाद आता है कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। तो कर्तवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन आपने पढ़ा होगा कि इसमें अन्य पुरुष प्रथम एक वचन का प्रयोग होता है। जैसे हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। यहाँ भाववाच्य। पहला
हम इतना कष्ट नहीं सह सकते, हमारे द्वारा इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता, हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जा सकता। दूसरा है, हम लोग रोज नहाते हैं, हमसे रोज नहाया जाता है, हमसे रोज नहाया जाता है, हमसे रोज नहाया जाता है। तीसरा वाक्य है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता है, नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता। चौथा वाक्य है, अब चलें, अब चला जाए, इसको हम भाववाची में कहेंगे, अब चला जाए। और पांचवा है, उठो जरा घूमे, जरा घूमा जाए, उठो जरा घूमा जाए। ये रहे वाच परिवर्तन, और इस प्रकार से कार्तिवाच, कर्मवाच और भाववाच में परिवर्तन होता है। आप इसे अपनी जो पाठ्य पुस्तक में देखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो आज का पाठ अब यहाँ पर समाप्त हो।